सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 24 तारीख को मैंने महकमे मौसमियात की खबरों के मुताबिक आपको मिकानो तूफ़ान की सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी अपने इस चैनल पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये तूफ़ान बहुत शिद्दत के साथ जो अरब ममालिक हैं इनसे टकराएगा, क्योंकि इस तूफ़ान की शिद्दत जो है उसके बारे में महकमे मौसमियात काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। दोस्तों इस मिकानो तूफ़ान ने जो यमन के अंदर काफ़ी तबाहकारियाँ फैलाई हैं, वहाँ पर बहुत सारे बहरी जहाज़ और कश्तियाँ और बहुत सारे मकानात बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं और सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। दोस्तों इसके बाद ये तूफ़ान जो है वो ओमान की जो पोर्ट सलाला है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के बाद अब महकमे मौसमियात ने इसके बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात दी हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप मेरे इस चैनल के ऊपर इस तूफ़ान के बारे में लेटेस्ट अपडेट देखते रहेंगे। आप मेरे इस चैनल पर मुतअद्दिद वीडियो इस बारे में देखेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस तूफ़ान के बारे में अपडेट करता रहूं। दोस्तों ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि जिसमें बार बार बताया जा रहा है कि यमन और ओमान के बाद इस समंदरी तूफ़ान ने सऊदीया की तरफ रुख कर लिया है। इस तूफ़ान में तेज़ आंधी और शदीद बारिशों का खतरा है। इस वक्त की इत्तला के मुताबिक तूफ़ान का रुख नजरान की तरफ है। नजरान के इलाके अल-खर खैर और सराय रबीउल खाली, इसमें इन इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं और आइंदा 48 घंटे तक यानी तकरीबन मंगल से बुध तक ये बारिशों का मुसलसल तेज़ तरीन बारिशों का सिलसिला इन इलाकों में रह सकता है। जैसे मैंने आपको बताया सराय रबीउल खाली, यहाँ पर तेज़ तरीन हवाएं चलने की वजह से गर्दो गुबार का भी शदीद तूफ़ान उठ सकता है, जिसकी वजह से आज रात से लेकर कल रात तक बारिशें, तूफ़ानी बारिशें और आंधियाँ आएंगी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऐसी आंधियाँ और तूफ़ान पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। आज दोस्तों मस्जिद नबी शरीफ में भी तरावी के बाद खुसूसी दुआएं की गई हैं। मस्जिद नबी शरीफ के इमाम ने खुसूसी दुआओं की इल्तमास की है कि अल्लाह पाक इस तूफ़ान से खलीजी ममालिक को महफूज रखे। दोस्तों मज़ीद जो ओमान से अभी तक की इतला आई हैं उनके मुताबिक 48 घंटे तक मुसलसल तेज़ बारिशें और तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि ये सिलसिला मंगल तक रहेगा। ज़बरदस्त बारिशें और तेज़ हवाओं की वजह से नशेबी इलाकों में 5 फुट से ज़्यादा पानी जमा हो गया है। ओमान हुकूमत तमाम डैमों की हिफाजत के लिए फ़ौज की मदद हासिल कर चुकी है और डैमों के टूटने के खतरे के पेश नज़र इन इलाकों से तमाम अफराद को निकाल लिया गया है। मज़ीद जो ओमान से अभी तक तफसीलात आई हैं उनके तूफ़ान की रफ्तार तकरीबन 80 किलोमीटर से 125 किलोमीटर फी घंटा है। इसमें चलने वाली हवाएं बहुत शदीद हैं, जिससे अक्सर अफराद उड़कर दीवारों से भी टकराए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक एक बच्ची उड़कर दीवार से टकराने पर उसकी मौत वाक़या हो गई है। लिहाजा ओमान की हुकूमत ने तमाम अफराद से मसाजिद के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार ऐलान कर रही है कि तमाम अफराद घरों में रहें और अपने दरवाजे और खिड़कियों को लाजमी तौर पर बंद रखें। दोस्तों ये भी ताज़ा तरीन इतलात थी, क्योंकि अभी ये तूफ़ान इस वक्त नजरान के इलाके अल-खर खैर और सराय रबीउल खाली की तरफ रुख हो गया है। और मैं आपको ये एक और चीज़ बताता रहूँ कि तूफ़ान जो समंदर में होता है उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ ये जो ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पर उसका ज़्यादा असर होता है। दोस्तों ये एक ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों से इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पे देखते रहें और मेरी वीडियो इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि ये तूफ़ान की जो सूरत हाल है आपकी वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी का भला हो जाए और वो अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।